हेलो फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग की मैक्स टेक कक्षा में आज हम बात करेंगे सेट्स और बूलियंस की। सेट्स यानी समुच्चय, समुच्चय यानी ग्रुप या कलेक्शन। मान लीजिए एक लिस्ट में कुछ नंबर्स हैं और वो रिपीटेड ऑर्डर में है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम रिपीटेड ऑर्डर में वो नंबर लिखें। हम उनमें से यूनिक कैरेक्टर निकालना चाहते हैं या यूनिक एलिमेंट या यूनिक ऑब्जेक्ट्स या यूनिक वैल्यूज़ चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेट्स का यूज़ करते हैं। यूनिक वैल्यूज़ का एक सेट बना लेंगे। वो सेट कैसे बनाया जाता है? और बूलियन फंक्शंस यानी दो ऑप्शन, यस और नो। कंप्यूटर की भाषा में अगर बात करें तो 1 और 0। तो यही सब चीज़ें आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, देखते रहिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने अगले चैप्टर के बारे में। वो लेक्चर के एंड में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं अपनी कक्षा, मैक्स टेक कक्षा। तो आज हम बात करने वाले हैं सेट्स और बूलियंस की। व्हाट इज सेट्स, हाउ टू यूज सेट्स और व्हाट इज बूलियन। ठीक है। सेट्स आप पहले से ही जानते हैं, समुच्चय। मैंने अभी जैसे बताया, सेट्स मतलब एक कलेक्शन, एक ग्रुप में है। उसको यूज कैसे करते हैं उस और बूलियन फंक्शन क्या होता है, जो कि आप सभी जानते हैं। बूलियन कह दीजिए, या अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो लॉजिकल फंक्शन, यस और नो वाले फंक्शन। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सेट्स एंड बूलियंस में हम बात करेंगे सबसे पहले सेट्स की। सेट्स के लिए जैसा मैंने बताया, यूनिक कलेक्शन है किसी भी एलिमेंट्स का। मान लीजिए एक लिस्ट में कई रिपीटेड एलिमेंट्स डाल रखे हैं और उनमें से हम यूनिक निकालना चाहते हैं कि भाई हमें रिपीटेड नहीं चाहिए, हमें यूनिक नंबर चाहिए या यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, तो हम यूज करेंगे सेट फंक्शन का। इसको यूज करने के लिए सिंपली आप लिख सकते हो x इक्वल टू सेट। सेट एक फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं। ये पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है। इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख देना है और बस हमें अपनी जो भी वैल्यू लेनी है, जिस भी लिस्ट से उठानी है, जहां से भी लेनी है, उसको सेट के जो पैरेंथेसिस है इनके अंदर डाल देना है और बस प्रिंट करा लेना है। तो इसका एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल चेक करने के लिए चलते हैं पाइचार्ट पे। यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। का नाम मैं लिख देता हूँ सेट्स एंड बूलियंस इन पाइथन। ये हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम इसमें अपनी कोडिंग करके देखते हैं। तो मैंने बोला कि उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो वहीं से शुरू करते हैं। x इक्वल टू लिख दिया मैंने सेट, और ये हमारा एक सेट फंक्शन डिफाइन हो गया। अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रिंट x। अब हम इसको रन कराएंगे। क्या मिला? ओनली सेट। क्यों? क्योंकि हमने x एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल के आगे सेट फंक्शन लगा दिया। लेकिन अभी हमें वैल्यू इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमने सेट में कोई वैल्यू डाली ही नहीं। तो अगर हम वैल्यू डालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? x डॉट एड कैट। मान लीजिए हम इसमें एक ऐड करना चाहते हैं या दो ऐड करना है, चलिए मैं 5 ऐड करता हूँ। अब प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5। देखिए हमें मिला 5। ऐसे ही मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? x डॉट एड 4। रन कराएंगे। देखिए 4 भी ऐड हो गया। ऐसे ही आप कई सारी वैल्यूज इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। x डॉट एड, यहाँ पर डालेंगे 3, तो ये हमारा 3 भी ऐड हो गया। तो इस तरह से आप एक सेट फंक्शन, ब्लैंक फंक्शन लिखकर भी उसमें अपनी वैल्यूज को ऐड करा सकते हैं। ठीक है।
चलिए अब इसकी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ये तो चलिए हमने ऐड किया, मान लीजिए पहले से हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ले लेते हैं L1 और इसमें कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, जैसे 1, फिर हम डालेंगे 2, फिर डालेंगे स्ट्रिंग भी ऐड कर देते हैं साथ में, ताकि क्लियर हो जाए कि खाली न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, आप कुछ भी डालकर इसको सेट का यूज करके यहाँ पर एक यूनिक कलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका यूनिक कलेक्शन बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 2 और ये हमारे जो स्ट्रिंग है 2, ये भी रिपीटेड है। हम चाहते हैं कि इनका एक यूनिक कलेक्शन बनाए, तो यूनिक कलेक्शन के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू सेट के अंदर जिस लिस्ट से हमें निकालना है उसकी वैल्यू डाल दी या उसका वेरिएबल नेम लिख दिया, अब प्रिंट कराएंगे। तो हमें आप आउटपुट में देख सकते हैं सिंगल टाइम 1 मिला, 2, 1 और 2। तो इस तरह से आप अपने सेट को बना सकते हैं यूनिक कलेक्टेड वैल्यूज का। तो इस सेट्स और बुलियंस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसका यूज हल्का फुल्का ही है, जिसके बारे में हम आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इसके रिगार्डिंग। अभी जस्ट खाली आपको इंफॉर्मेशन के लिए बेसिक्स बता रहा हूँ, इसलिए ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, सेट्स का यूज करके यूनिक वैल्यूज का कलेक्शन बना सकते हैं। फिर बात करते हैं, क्या चीज बची, हाँ ये हो गया। इसके बाद क्या है, बुलियंस की बात करते हैं। बुलियंस में भी कुछ खास नहीं है, बुलियंस में भी आप जानते हैं दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मान लीजिए कि आप कोई काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या तो हाँ होगा या ना होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। इसके लिए एग्जांपल्स के थ्रू चेक कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू दी a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू मैंने दे दिया a इज ग्रेटर देन b। अब हम अगर बुलियन फंक्शन का यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमें पता करना है, बुलियन फंक्शन कहने का मतलब है कि या तो ये इससे बड़ा होगा, ए ये बी से बड़ा होगा, या बी ए से छोटा होगा। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आपने लिखा कि सी इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये बात सही है तो ये प्रिंट करेगा ट्रू, अगर ये बात गलत है तो ये प्रिंट करेगा फॉल्स। तो चलिए देखते हैं क्या प्रिंट करता है। प्रिंट सी, इसने प्रिंट किया फॉल्स। क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि 5 जो है वो 6 से छोटा है। तो इस तरह से आप बुलियन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रू चेक करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a लेस देन b लिखेंगे और प्रिंट कराएंगे, तो आपको मिलेगा ट्रू। तो इस तरह से बुलियन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ यूज इसका अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आगे इन फ्यूचर जब हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे वहां पर मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो ये जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए था कि ये फंक्शंस भी होते हैं और इनका भी यूज हम कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। उससे पहले हम पढ़ेंगे कंडीशंस। कंडीशंस, इफ कंडीशन क्या होती है, एलिफ क्या है, एल्स क्या है, और फिर कुछ लूप्स या और उनसे बेसिस में एक आध क्वेरीज मैं आपके लिए ला के रखूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।